हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून सबको। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज काफी दिन के बाद लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। और आप सब लोगों ने भाई दिवाली मना ली होगी, तो अब दिवाली हो चुकी है। तो अब नए साल की तैयारी मत करना, आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करना। ये मत सोचना भाई कि दिवाली हो गई, चलो नए साल की तैयारी करते हैं अब। और नए साल में सेलिब्रेशन क्या किया जाएगा, पार्टी वार्टी कैसे की जाएगी, उसके बारे में भाई बाद में बात कर लेंगे। अभी जो है बेटा वो पढ़ाई लिखाई करने का वक्त है, तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट करते हैं। और जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट की तरफ जाएंगे। तो जितने भी चैप्टर्स के बेटा प्रैक्टिस सीट अपलोडेड नहीं थी, है ना, वो फाइनली मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। अभी मैंने 2-3 चैप्टर की प्रैक्टिस सीट अभी अपलोड करी है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो जाके देखना। अभी मैंने मिक्सचर वाले टॉपिक की पूरी 4 घंटे की जो पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो है, तो उसका हमने क्लास नोट्स और प्रैक्टिस पीडीएफ अपलोड करा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, तो अभी आई थिंक मैंने एवरेज, हाँ, एवरेज की भी मैंने प्रैक्टिस पीडीएफ अपलोड कर दी है। तो आप लोग जाइए एप्लीकेशन पर, उसको डाउनलोड कीजिए और उसका प्रिंट आउट निकलवा के भाई प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है सौरभ, गुड आफ्टरनून आपको भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों पार्टनरशिप की क्लास को। और पार्टनरशिप बेटा जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है, तो मैं उनसे वही रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि जाके आप पहले पहली वाली क्लास जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी बेटा, तो आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है ना। रीजन यही है कि बेटा अगर आपने इसका बेसिक नहीं पढ़ा है, तो आप लोग इनके क्वेश्चन को कर पाना आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज के दिन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे भाई। और ये सवाल आपका भी सीजीएल मेंस 2023 के पेपर का शानदार सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है भाई, तो जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे उनको हमने कल डिस्कस करा था। अभी 2-4 बेसिक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मेरे भाई आप लोगों को हम डिस्कस करेंगे। सर मैंने कोर्स ज्वाइन किया है, किस चैप्टर से स्टार्ट करूं? ओल्ड लेक्चर देखना। सौरभ मैं अभी ये बोलूंगा कि आप अभी जो है पार्टनरशिप की एक क्लास हुई या दूसरी क्लास है उसको देखो। और सैटरडे संडे में ना, वीकेंड वाले टाइम में जो रिकॉर्डेड क्लासेस पहले से अवेलेबल हैं, उनको चैप्टर वाइज जो है आप स्पीड थोड़ी बढ़ा करके देखना शुरू करो, और बढ़िया से पढ़ते चले जाओ। ठीक है भाई, चलो। क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा, एबीसी ने 3-4-8 के अनुपात में पूंजी की निवेश की है। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2-3-5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। बताने बेटा उनके द्वारा निवेश किए गए समय का अनुपात क्या होगा। मेरे भाई मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताया था बेटा, कि जो हमारा प्रॉफिट रेशियो होता है, ध्यान सुनना बच्चों। सबसे पहले हम यहां बात कर लेते हैं बेटा कि जो हमारा पूंजी रेशियो है, कैपिटल का रेशियो मेरे भाई हमें कितना दे रखा है। तो पूंजी का रेशियो हमारे पास दे रखा है 3:4:8। यानी पूंजी उन्होंने 3-4-8 के अनुपात में लगाई है। और अगर हम बात करेंगे बेटा प्रॉफिट रेशियो, हमारे पास पीआर हमें कितना दे रखा है, तो लाभ का अनुपात कितना दे रखा है मेरे भाई, वो हमें दे रखा है बेटा 2:5 आपका 3:5, ये हमें दे रखा है। क्लियर। मैंने आप लोगों को बेटा सीधे सीधे पिछले क्लास में बताया था कि मेरे भाई जो आपका पीआर होता है, ध्यान सुनना बेटा, पीआर बराबर क्या होता है, प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है मेरे भाई कैपिटल का रेशियो इनटू में आपके पास होता है टीआर, यानी कि टाइम का रेशियो होता है। ये बच्चों मैंने पिछले क्लास में आपको लिखवाया था। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है ना, कि इसको हम रॉकेट साइंस बना दे कि नहीं, बहुत बड़ा रूल है, इसको लिख लो। तो ये बताओ मेरे भाई, आप यहां से अगर आप देख पा रहे होगे बेटा, और यहाँ पर कौन है, ये एबीसी है ना बेटा, ये आपका ए है मेरे भाई, ये आपका बी है बच्चा, और ये हमारा क्या है, सी है आपके पास है। क्लियर है यहां तक? अब देखो ये बताओ बेटा, आपको पीआर दे रखा है, सीआर दे रखा है, हमें क्या निकालना है, टीआर का रेशियो निकालना है, यानी मेरे भाई टाइम का रेशियो निकालना है। तो टाइम का रेशियो बराबर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए भाई, टीआर बराबर क्या होगा बेटा, पीआर, और ये सीआर कहाँ आएगा, नीचे। तो पीआर बटे सीआर आएगा कि नहीं आएगा, यानी प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल ही हमारे पास क्या आएगा मेरे भाई, ये हमारा लाभ का अनुपात आ जाएगा। हाँ भाई, शंकर सिंह, सुधीर कुमार, हाँ भाई, दिवाली कैसा रहा सर? बढ़िया रहा भाई। अब देखो टीआर की बात कर लेते हैं बेटा, तो क्या आएगा, पीआर बटे में सीआर आएगा। समझ गए ना, टीआर बराबर पीआर बटे सीआर आएगा। तो पीआर बटे सीआर करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आपके पास आएगा 2:3। और ये हमारे पास आएगा बेटा 3/4। और ये हमारे पास रेशियो क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 5/8। अब आपके पास देखो कई ऑप्शन बनते हैं, है ना, कई सारे ऑप्शन हमारे पास है अब इसको सॉल्व करने के। या तो आप इन सब का एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो भी आपके पास अच्छा तरीका है।
या फिर आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व किया जा सकता है। चलो हम एक काम करते हैं, एलसीएम लेके इनका रेशियो निकाल देते हैं बेटा। अगर मैं इनका सबका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 3 4 8 का एलसीएम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 24 हो जाएगा आपका। 24 हो गया यहाँ से। 3 का 24 कितने गुना, 8 गुना मेरे भाई, 8 × 2, ये आपके पास आएगा बेटा 16 हो जाएगा। 4 का 6 गुना तो 6 × 3 18 हो जाएगा। 8 का 3 गुना तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आपका जो रेशियो यहाँ से बन के जो तैयार हुआ है वो कितना हुआ है, 16:18:15, और यही आपका राइट आंसर है, जो कि आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। और ये सवाल आपका लेटेस्ट अभी पेपर का पूछा गया सवाल है। सेम ऐसा ही सवाल आपका ग्रुप डी 2022 के पेपर में, एनटीपीसी 2021 के पेपर में लगातार यहां से पूछा गया है। आपको क्या दे देगा बेटा, या तो आपको टाइम दे देगा कैपिटल पीआर पूछेगा, या पीआर टीआर दे के सीआर पूछेगा, या फिर पीआर और सीआर दे के टीआर पूछेगा। इन्हीं 3 चीजों में आपसे ज्यादातर एग्जाम में सवाल पूछता है। समझ गए ना भाई। तो ऐसे सवाल एग्जाम में अगर आएंगे मेरे भाई तो बिल्कुल भी आपको गड़बड़ नहीं करनी है, पूरे के पूरे नंबर लेकर आने हैं। आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेम सवाल आप देखोगे बेटा, ऐसा नहीं कि ये सवाल पहले नहीं आए, पहले अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछे जाते थे। इसको देख लेते हैं। यहां देखो बच्चों क्या दे रखा है हमें, ये पूंजी की निवेश करी, यानी बच्चों ये हमारा जो रेशियो हमें दे रखा है, तो ये भाई किसका अनुपात दे रखा है, ये बेटा कैपिटल का रेशियो है, यानी आपका ये पूंजी का अनुपात दे रखा है। ठीक है भाई, ये हमें कौन सा अनुपात दे रखा है बेटा, ये हमें दे रखा सीआर दे रखा है, कैपिटल का रेशियो दे रखा है। और समय का अनुपात हमें दे रखा है यहाँ पर एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है बेटा, ये 45 वाला जो रेशियो है, ये जो आपका 45 42 और 48 है बेटा, ये हमारा कौन सा रेशियो, ये आपका पीआर दे रखा है। अगेन आपके पास क्या दे रखा है बेटा, पीआर दे रखा, सीआर दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, टीआर का रेशियो। बताओ बेटा क्या होगा। तो टीआर का रेशियो अभी निकालना मैंने सिखाया था, क्या होता है बेटा, पीआर बटे में सीआर। पीआर कितना हमारे पास है, तो पीआर पहला 45 है, और पहला यहाँ पे सीआर कितना है बेटा, 5 है, ये लिख लोगे। दूसरा हमारे पास बेटा वो कितना है, पीआर 42 है, और ये हमारे पास कितना है, 7 है, इसको लिख लेना मेरे भाई। और वहां पर आपके पास कितना 28 है, और यहाँ पे कितना 4 है। तो यही मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, तो यही आपका, ये आपका ए हो गया बेटा, ये आपका समय का रेशियो आ जाएगा यहाँ से, किनके टाइम का रेशियो क्या होगा। अब देखो 5 से काटोगे 45 को तो 9 हो जाएगा बेटा, 7 से काटोगे 6 हो जाएगा, और 4 से काटोगे 7 हो जाएगा। क्लियर, तो यही हमारे पास समय का अनुपात आएगा, जो कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करके दे रखा है उसने। क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करके क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड यही है 967। कौन सा ऑप्शन भैया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि सभी भाइयों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा सवाल अगर हमारे पास कभी आएगा बेटा, अगर टीआर निकालना है तो क्या करोगे, पीआर बटे में सीआर कर देना। ठीक है, इतना तो कर लोगे ना भाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब याद कैसे रखो, कई बार लड़के पूछते हैं सर याद रखे, याद ऐसे कर लेना बेटा, आपका पीसीटी से याद करना। पीसीटी प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम। ठीक है, प्रॉफिट रेशियो बराबर कैपिटल इनटू टाइम होता है, बस खत्म। ऐसे याद कर लेना। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया था जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैं लड़कों को याद भी इसी तरीके से कराता हूँ भाई, तुम भी ऐसे याद कर लो। ठीक है, वरना अगर आपके पास ये है रटने की क्षमता तो रट लेना भाई, है ना। मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा ऐसे रटने रटने तरीके से। तो देखते हैं भाई, अब ये वाला सवाल देखो मेरे भाई कैसा है। रखा एक्स वाई जेड ने रुपए का निवेश किया 4000, 6000 और 8000 व्यवसाय में क्रमशः। उन्होंने क्रमशः 3 2 4 साल के लिए पैसा निवेश किया। अगर कुल लाभ 56,000 का है तो लाभ में वाई का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, कोई बात नहीं कर लेंगे आराम से। मैंने कहा था मेरे भाई, आप एक बात बताओ जरा, ये हमें क्या दे रखा है, ये आपको पैसा दे रखा है। क्या दे रखा है, पैसा। पैसा का मतलब मेरे भाई ये कैपिटल है। क्या है आपका, कैपिटल है मेरे भाई, यानी पूंजी की बात की जा रही है। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं यहाँ पर, तो ऐसे लिख लेना ए बी सी, हमारे 3 लोग हैं। अब ये बताओ बेटा, अब मैंने कहा था कि आपको दे रखा पहले सीआर दे रखा, उसके बाद हमें क्या दे रखा, टाइम का रेशियो दे रखा है ना, टाइम का रेशियो दे रखा है। और हमें क्या दे रखा,
फिर हमें प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। तो बेटा मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने कहा था मेरे भाई कि जो प्रॉफिट रेशियो होता है किसके बराबर होता है बच्चों, ये हमारा होता है कैपिटल का रेशियो और इनटू में टाइम का रेशियो होता है। ये तो सिखाया था मैंने टीसीटी के माध्यम से, यही तो सिखाया था ना कि अगर मुझे लाभ का अनुपात निकालना है बेटा तो पहले पूंजी इनटू समय कर दो तो हमें लाभ का रेशियो मिल जाता है। ये तो सिखाया था ना भाई। अगर मुझे यहां से इनके लाभ का रेशियो निकालना है, यानी डायरेक्ट अगर मैं प्रॉफिट रेशियो निकालूंगा तो क्या करूंगा। अब ये बताओ ए ने बेटा कितना पैसा लगाया, 4,000 रुपए लगाया। ए ने कितना लगाया भाई, 4,000 रुपए लगाया है। कितने टाइम के लिए लगाया भाई, तो ए ने लगाया बेटा 3 साल के लिए। तो ये हमारे पास ए का रेशियो हो जाएगा। अब हम बी की बात कर लेते हैं। बी ने कितना लगाया मेरे भाई, तो बी ने लगाया टोटल 6,000 रुपए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए इन्होंने भी लगाया। अच्छा बी ने 2 साल के लिए लगाया। अब सी की बात कर लेते हैं बेटा। सी ने लगाया टोटल 8,000 रुपए। 8,000 रुपए सी ने लगाया है कितने साल के लिए, 4 साल के लिए लगाया। ठीक है, ये हो गई बात भाई। ये हो गया आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, तो हमने एबीसी कुछ इस प्रकार से यहां पर लिख लिया है। क्लियर बात है। हमें क्या करना है बेटा, रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहां से 3 चिंटू यहां दिख रहे हैं, 1 2 3। यहां पर देखो मेरे भाई 1 2 3, 1 2 3। 4 × 3 कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 6 × 2 हमारे पास ये भी 12 हो जाएगा। और 8 × 4 आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 32 हो जाएगा। क्लियर ये बात, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भाई आपका 12 12 32 है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 4 से डिवाइड कर दूंगा मेरे भाई। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3:3:8। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें लाभ का अनुपात मिल जाएगा कि जिस अनुपात में लाभ को मेरे भाई डिवाइड करना है ये हमें मिल जाएगा। क्लियर बात है ये, बहुत सही। हमें निकालना था बेटा, ये बताओ लाभ में वाई का हिस्सा कितना है। वाई का हिस्सा कितना है, अच्छा यहाँ पर एक्स वाई जेड है 3 लोग, यानी बेटा ये आपका एक्स है, दिस इज द वाई, और ये आपका जेड है। क्लियर, हमें निकालना है वाई का हिस्सा कितना है। तो ये बताओ बेटा वाई का हिस्सा यहाँ से कितना दिख रहा, 3 हमें दिख रहा है। टोटल कितना, 3 3 6 और 8 कितना, 14। टोटल वैल्यू कितनी है, 56,000 रुपए टोटल वैल्यू है। ठीक है, तो 56,000 का 3/14 निकाल दो, यही हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 14 से काटोगे, 14 × 4 56, यानी 4,000। 4 × 3 कितना, 12, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000। ठीक है भाई, यानी कि टोटल अगर 56,000 का लाभ होगा तो y को कितना शेयर दिया जाएगा, तो 12,000 रुपए का शेयर दिया जाएगा। 12,000 मतलब ऑप्शन नंबर हमें बी लगाना पड़ेगा। समझ के बात को भाई। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है मेरे भाई, जहां पर आप लोगों को पैसा दे रखा है और उनको समय दे रखा है, तो फटाफट से आप एक काम करना कि उनके प्रॉफिट का अनुपात यानी लाभ का अनुपात निकाल दो। अब लाभ का अनुपात कितना है, 3 और 3 6 और 8 6 14। तो टोटल लाभ हमारे पास आएगा 14। आप ये कहोगे सर ये 14 कहाँ है बेटा, अगर सबको जोड़ोगे तो टोटल कितने का लाभ होगा, 14 का लाभ होगा। वाई को कितना मिलेगा बेटा, 3 मिलेगा। तो 14 में से 3 मिलेगा, 14 में से 3 मिलेगा, टोटल कितना, 56। तो 56,000 का 3/14 निकाल दो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी भाई। क्लियर है ना सबको, ये बढ़िया से, वेरी गुड। आ जाओ बच्चों, अगले सवाल पे ले चलते हैं। अगला सवाल देखिए, इसका आंसर बताने की कोशिश करें। सीपीओ 2019 के पेपर का शानदार सवाल। सबको समझ आ रहा है भाई बढ़िया से। जैनब खातून आप बताइए बेटा। Rupees 15,000 was invested by A and B together to start a small business. They got a profit of 2,000 at the end of the year. अब देखो भाई, हमें यहाँ पर एक बात पता है बेटा, क्या पता है कि दोनों ने जो है पैसे का इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है, अब ये बताओ 1 साल के लास्ट में, यानी टाइम तो हमारा बराबर है ना, टाइम तो बराबर सी बात है। ठीक है, अब ये बताओ भाई, अगर मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में बेटा कि अगर हमारा जो
समय है, टाइम। तो टाइम हमारा क्या है बेटा? तो टाइम हमारा इक्वल है कि नहीं? दोनों समान समय के लिए बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर समय तो बराबर है। तो अगर मेरे भाई समय हमारा बराबर है तो मैंने आपको बताया था कि बेटा जो आपका अगर टाइम बराबर होगा, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट क्या बताया था? अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद है तो दोबारा जाके पढ़ लेना भाई। तो मैंने कहा था बेटा कि जो हमारा प्रॉफिट रेशियो होता है, लाभ का अनुपात होता है मेरे भाई, वही हमारा क्या होता है? कैपिटल का रेशियो भी होता है। ठीक है, यानी जिस अनुपात में पैसा लगाओगे भैया, लाभ और हानि भी उसी अनुपात में झेलना पड़ेगा तुमको। बिजनेस का तो यही रूल होता है ना? तो आप डायरेक्ट क्या करो मेरे भाई, आप डायरेक्ट देखो कैपिटल का रेशियो डायरेक्ट निकालो। अब ये निकालना है तो आप क्या करोगे मेरे भाई, आप पहले निकालो कि पैसे का अनुपात कितना है ए और बी का। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। अब वो कैसे निकलेगा? देखो, 2,000 रुपए का टोटल लाभ हुआ है, बी ने कितना लिया? 600 रुपए हिस्सा लिया। तो बी को कितना हिस्सा मिला है लाभ का? या फिर आप ऐसे देख लो कि भाई प्रॉफिट का रेशियो अगर आप यहां से निकालोगे तो भैया बी को कितना मिला मेरे भाई? तो बी को अगर 600 मिला है और टोटल मुझे पता है कि भाई 2,000 का लाभ हुआ है, इसका मतलब मेरे भाई एक ही बात हमें समझ में आती है कि बेटा ए को कितने का लाभ होगा? ए को लाभ होगा 1400 का लाभ होगा। भाई 1400 600 मिलके तो 2,000 बनाएंगे। तो यहां से मेरे भाई मैं क्या कर सकता था? यहां से मैं प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकता। अगर प्रॉफिट निकाल लोगे तो उसी अनुपात में आपका क्या जाएगा? पैसा भी मेरे भाई बटेगा। समझ गए बात को कि नहीं? तो आपके पास में क्या आएगा? 200 से काटोगे मेरे भाई ये 7 आ जाएगा, 200 से काटोगे मेरे भाई ये 3 आ जाएगा। समझ गए? तो जो लाभ का, जो आपका कैपिटल का रेशियो होगा, वो भी मेरे भाई कितना होगा? 7 और 3 का होगा। 7 और 3 के अनुपात में पैसा लगाया जाएगा। बोला गया 15,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है मेरे भाई? तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 15,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो हमें यही बताना है बेटा, ए का कितना शेयर होगा ये बताओ, ए का बताना है। ठीक है, ए का कैपिटल बताना है बेटा, क्या होगा? ए की पूंजी कितनी होगी, ये तो निकाला ना कि ए ने कितनी पूंजी लगाई थी। अब भाई ए की पूंजी की अगर बात करेंगे तो ए ने कितना पैसा लगाया? 7 लगाया। टोटल 7 और 3 कितना रेशियो हुआ मेरे भाई? ये टोटल रेशियो हुआ 10। तो हम क्या करेंगे भाई, आप 7/10 निकाल देना, कितने का मेरे भाई? 15,000 का। ठीक है, 15,000 का 7/10 निकाल दो, यही मेरे लाल आपका करेक्ट आंसर आएगा। है ना? सवाल को लाल करोगे तभी तुम्हारे हाथ पीले होंगे। 0 से 0 खत्म। 15 × 7 105। 105 के बाद डबल जीरो लगा देना, यानी 10,500 रुपए का क्या है मेरे भाई? आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है। आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी लगा दोगे। तो 10,500 आपका राइट आंसर आ जाएगा। खत्म। अभी क्लास लाइव का नोटिफिकेशन आ रहा है ना? देखो यार, ये हमारे एंड में नहीं होता भाई, हम जब क्लास स्टार्ट होती है तो नोटिफिकेशन तो मेरे पास क्लास स्टार्ट होते ही आ गया था। है ना? अब कई बार लड़के क्या होता है, नोटिफिकेशन बंद रखते हैं, तब उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता भाई। तो भाई नोटिफिकेशन तुम्हें जाए, है ना, तो हमें उससे कोई दिक्कत वाली बात थोड़े ना है भाई। चलो, आ जाते हैं मेरे भाई अगले टाइप पर, टाइप नंबर 2 आपका। अब ये टाइप नंबर 2 मेरे भाई क्या कहना चाहता है? टाइप नंबर 2 आपका बेटा, जब कोई शामिल हुआ या चला गया। अब शामिल हुआ या चला गया में दो कंडीशन है, आदमी भी हो सकता है और पैसा भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। आदमी भी शामिल हो सकता है या फिर पैसा भी शामिल हो सकता है, या पैसा बीच में निकाल लिया जाए, या आदमी बीच में भाई कहे कि हमसे धंधा बिजनेस आपका नहीं हो सकता। तो दोनों कंडीशन हमारे पास है। चलिए देखते हैं बेटा, ये सवाल आपका एसएससी जीडी 2023 का सवाल है। और याद रखना भाई, कुछ सवाल इसके ऐसे होते हैं कि जो बेटा यहां से लेकर यहां तक होते हैं, लैंग्वेज में बड़े होते हैं, सॉल्यूशन में इतने बड़े नहीं होते, बट लैंग्वेज में कई बार पार्टनरशिप के सवाल जो है वो लेंदी आते हैं। इसलिए मैंने इस सवाल की इंग्लिश नहीं लिखी है। अगर मैं इंग्लिश लिखता तो भाई ये शायद पूरा बोर्ड भर जाता। है ना? इसलिए मैं चाहता था कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। सवाल क्या दे रखा है बेटा कि मोहन और सोहन ने एक साथ एक संपत्ति में 6,000 रुपए और 8,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। मोहन ने 6,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और सोहन हैज इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज, एंड आफ्टर 6 मंथ्स सोहन
रिसीव्ड हिज मनी, यानी सोहन ने जितना पैसा लगाया था उसने अपना पैसा वापस ले लिया। ठीक है, आफ्टर वन ईयर द रिसीव्ड मनी बाय मोहन एंड सोहन इज, यानी मोहन और सोहन के द्वारा जो इतना भी पैसा प्राप्त हुआ है उनका रेशियो बता दो भाई क्या होगा। तो ये तो तुम धुआं धुआं कर सकते, कैसे मेरे भाई? ये बताओ बेटा कितने साल की बात की गई है? 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब क्या है? टाइम तो बराबर है आपका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे भाई मैं डायरेक्ट अगर यहां से निकालूंगा, ये बताओ मेरे लाल कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर बच्चों? बात कर लेता हूं मैं मोहन की बात कर लेता हूं। ये हमारा है मोहन आपका मेरे भाई, और यहां पर आपका कौन है? सोहन आपका। मोहन और सोहन आपका, ठीक है। अब ये बताओ मोहन ने कितना पैसा लगाया है? 6,000 रुपए लगाया है ना। मोहन ने कितना पैसा लगाया मेरे भाई? तो मोहन ने लगाया है 6,000 रुपए। क्लियर। अब देखो 6 महीने के बाद सोहन ने पैसा वापस लिया? मोहन ने तो नहीं लिया, यानी कि मोहन 1 साल तक अपना पैसा लगाएगा। क्लियर। तो लाभ बराबर होता है बेटा पैसा इंटू टाइम, यानी 12 महीने के लिए पैसा अपना लगाएगा मोहन। सोहन की बात करेंगे, सोहन ने लगाया है कितना मेरे भाई? 8,000 लगाया है, लेकिन कब तक? 6 महीने के लिए लगाया है। 6 महीने के बाद इसने अपना पैसा वापस ले लिया था, इसका मतलब ये पैसा मेरे भाई कितने टाइम के लिए लगेगा? तो 6 महीने के लिए मेरे भाई लगेगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो मेरे भाई मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर बात है ये? चलो मेरे भाई अब हम क्या कर लेते हैं, देखो यहां से आप क्या करो बेटा, 1 2 3, यहां से 1 2 3, और ये 6 आपका, ये 6 आपका खत्म। 12 और 8 में कितने का अनुपात? 4 × 3 12, 4 × 2। क्लियर। यानी मेरे भाई लाभ का अनुपात कितना आएगा बेटा? 3 और 2 के अनुपात में आपका क्या होगा? आपका लाभ का अनुपात होगा। प्राप्त लाभ का अनुपात लिख लेना, अगर धन लिखोगे तो थोड़ा आपको इसमें समस्या हो जाएगी। प्राप्त धन लिख लेना मेरे भाई इसको, ठीक है। प्राप्त आप यहाँ पे लाभ लिख लेना तो ज्यादा अच्छा वर्ड आपके लिए रहेगा। तो लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। समझे कि नहीं? आप क्या करोगे, 4 से काटोगे मेरे भाई आपका 3 बार, 4 से काटोगे आपका इसका ये 2 बार, तो 3 और 2 के अनुपात में क्या होगा मेरे भाई? ये पैसे का बंटवारा किया जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप सबको ये बढ़िया से चीजें समझ में आई होंगी। 3:2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। मोहन अपना पैसा 12 महीने के लिए लगाएगा भाई। 12 कहां से लिया है? देखो भाई कि बोला क्या गया है? 1 साल, और 1 साल का मतलब मेरे भाई कितना महीना होता है? 12। तो मोहन पैसा लगाएगा 12 महीने तक, जबकि सोहन अपना पैसा लगाएगा 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने के बाद सोहन ने अपना पैसा वापस ले लिया था। तो जो मोहन ने लगाएगा, मोहन लगाएगा 12 महीने के लिए और सोहन लगाएगा 6 महीने के लिए। समझ गए ना? क्योंकि भाई 1 साल का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई? 1 साल का मतलब आप जानते हो क्या होता है भाई? ये आपका 12 महीने ही तो होता है। तो मोहन लगाएगा 12 महीने के लिए, है ना, जबकि सोहन लगाएगा 6 महीने के लिए। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपका मेरे भाई एमटीएस 2023 का सवाल है, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि मैं आपको पूरा सवाल बढ़िया से दिखा सकूं। देख रहे हो सवाल की लैंग्वेज देखोगे इतना बड़ा लगेगा। कई बार लड़के बोलते हैं छोड़ दो, कहेगा छोड़ दो भाई, पढ़ेंगे ना, छोड़ना थोड़े ना है भाई। देखा बच्चों, 3 साझेदारों पी क्यू आर ने एक बिजनेस में टोटल 52,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। साल के अंत में पी को 1,430 रुपए, क्यू को 1,870 रुपए, आर को लाभ के हिस्से में 2,420 मिले। क्यू ने बताना है कि व्यवसाय में कितनी राशि निवेश की थी, ये बताना है। अब मेरे भाई एक चीज देखोगे तो साल के अंत में, इसका मतलब बेटा ये टाइम हमारा क्या है? बराबर, क्योंकि कोई बीच में पैसा न वापस ले रहा है ना लगा रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई तीनों ने समान टाइम के लिए काम करा। अगर समान समय के लिए काम करेंगे मेरे भाई, तो हमारा प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो हमारा कैपिटल रेशियो के बराबर होता है। तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं मेरे भाई, हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट रेशियो एक बार निकाल लेते हैं। प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालोगे? तो भाई ये बताओ पी को कितना मिला? 1,430 मिला। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। क्यू को कितना मिला मेरे भाई? क्यू की बात कर लेते हैं बेटा, ये मिला है क्यू को 1,870 मिला है। जबकि आर की बात कर लेते हैं मेरे भाई, आर को कितना मिला है? 2,420 रुपए मिला है।
क्लियर। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, पी क्यू आर का मेरे भाई यहां से मिल जाएगा क्या, ये आ जाएगा पैसे का रेशियो आ जाएगा। और पैसा जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में हमारी पूंजी होगी, क्योंकि समय आपका बराबर है। सबसे पहले क्या करो भाई, एक जीरो से एक जीरो यहां का निपटाओ, एक यहां का निपटा दो। 13 से देखो कैंसिल आउट होंगे क्या, ये 13 से तो नहीं हो रहा आपका ये। 11 से हो जाएगा क्या, हाँ 11 से हो जाएगा। 11 से काटो मेरे भाई, 11 से अगर आप इसको काटोगे तो आ जाएगा कितनी बार, तो 13 बार आपके पास आएगा। 11 इंटू एक बार 11 यानी ये 17 बार चला जाएगा बेटा। 11 से काटोगे 11 इंटू दो 22 से 22 बार चला जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या आ गया, पी आर आ गया। अगर ये पी आर है मेरे भाई तो ये आपका सी आर का भी तो यही काम करेगा, सी आर का भी यही होगा। यानी कि जितना पी आर है उतना ही सी आर होगा। पी आर और सी आर का रेशियो दोनों बराबर ही होंगे, क्यों, क्योंकि समय आपका बराबर है। क्लियर, ये हो गया भाई। अब टोटल अगर मैं यहां से देखूं टोटल सी आर कितना बन रहा है, तो 17 13 हो जाएगा 30 20 50 और ये हो जाएगा मेरे भाई 52। ठीक है, तो टोटल हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा मेरे भाई। हमें क्या बताना है बेटा, क्यू को कितनी राशि मिली है, क्यू को बताओ कितना पैसा मिला है, क्यू को मिलने वाला जो कैपिटल है वो कितना है। क्यू को कितना मिल रहा है मेरे भाई, पी क्यू आर, तो क्यू को मिलेगा 17, टोटल कितना है आपके पास 52 है। ठीक है, और टोटल मनी कितना दे रखा है बेटा, तो ये 52 ही तो दे रखा है मेरे भाई, तो ये 52 है आपका। 17/52 निकालेंगे 12,000, 52,000 का, तो कितना आ जाएगा भाई, 17,000 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 17,000 विल बी द राइट आंसर। 17,000 रुपए को आप क्या करोगे, आप लॉक कर दोगे। समझे कि नहीं, तो 17,000 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां से आएगा। 52 से काटोगे मेरे भाई, 52 एक बार 52 है ना, और आपका 3 जीरो यहाँ से, 17,000 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाए। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई, तब इसमें बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरे भाई आपका P था, ये आपका मेरे बिलाल Q है, ये आपका R है। क्लियर, समय बराबर है, अगर टाइम बराबर होगा तो जिस अनुपात में पैसा लगाओगे लाभ भी आपको, प्रॉफिट भी मेरे भाई उसी अनुपात में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं मेरे भाई अगले सवाल की तरफ। निखिल और नेहा का सवाल है CHSL 2023 का, सारे सवाल लेटेस्ट है मेरे भाई, है ना, बहुत बढ़िया सुधीर, मतलब समझ में आ रहा है। चलो बेटा अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल आप सबके सामने मेरे भाई, इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा। गुड। चलो भाई, सवाल हमारे पास है बेटा, निखिल और नेहा ने 5 और 4 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाई। नेहा ने जिस समय के लिए अपना पैसा निवेश किया वह निखिल द्वारा निवेश किए गए समय से 1 साल ज्यादा था और उनके प्रॉफिट का अनुपात 6:5 था। नेहा ने पैसा कितने टाइम के लिए जमा किया था। यानी भाई सारा का सारा गेम टाइम का है ना, सारा का सारा गेम टाइम का है। तो ये मेरे भाई आपको दे रखा है, देखो ये अगर 5 और 4 का अनुपात है बेटा, ये 5 4 का अनुपात कौन सा है। आप बोलोगे सर ये हमें दे रखा है बेटा सी आर दे रखा है ना, ये हमें क्या दे रखा है मेरे भाई, ये हमें सी आर दे रखा, कैपिटल का रेशियो। ये हमें दे रखा मेरे भाई लाभ का अनुपात, यानी भाई प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है कितना, ये 6:5। आप तुरंत क्या कर लो, टी आर निकाल लो, है ना, कैसे निकाल लोगे, यहाँ पर आपके पास है मिस्टर निखिल एंड नेहा। ठीक है, निखिल और नेहा, निखिल और नेहा, तो आप क्या करो, आप इनके लिए ना तुरंत फटाफट से आप टाइम का रेशियो निकाल लिया करो, टीआर। आप कहोगे सर टाइम का रेशियो कैसे निकलता है, टीआर बराबर होता है मेरे भाई पीआर बटे में सीआर। तो पीआर यहाँ पे कितना, पहला 6 है,
और यहाँ पे कितना है आपका 5 है। बटे में क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास 5 आ जाएगा, ये बटे में 4 आएगा, तो यहाँ समय क्या निकलेगा, समय का अनुपात मेरे भाई निकल जाएगा। क्लियर। तो अब समय का अनुपात जैसे निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, 6 × 4 कितना हो जाएगा भाई, ये आपके पास आएगा 24, और ये आपके पास 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। समय का अनुपात हमारे पास पता चल गया है 24 और 25 का है। सवाल दे रखा था बेटा, नेहा ने जितने टाइम के लिए पैसा निवेश किया था वो निखिल से कितना, 1 साल ज्यादा, यानी कि दोनों के टाइमिंग में कितने का अंतर है, 1 साल का अंतर है। यहां बताओ बेटा कितने यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का। इसका मतलब बेटा 1 यूनिट का अंतर कितने के बराबर है, 1 यूनिट का मतलब अगर हमें पता है कि 1 ईयर 1 साल के बराबर है, तो ये बता दो, ठीक है, कि नेहा कितनी बेटा, 1 यूनिट का मान 1 है, तो भैया 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा फिर 25 साल। इसका मतलब होगा कि बेटा नेहा ने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया था, तो 25 साल के लिए पैसा लगाया था। दिस इज द राइट आंसर। अब 25 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। देख रहे हो भाई कितना बड़ा ये सवाल आपको लग रहा था देखने में, सॉल्यूशन केवल 2 लाइन का है बस। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, मैं आपको ईमानदारी से बोलूं ना, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है। मैं चाहता था इसको एक क्लास में लोग निपटा देते हैं, बट मैंने कहा नहीं, 3-4 क्लास पढ़ो। पहला मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, कल थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा, ताकि आपके एग्जाम में पार्टनरशिप का सवाल आए तो गलत ना करो। क्योंकि सवाल मैंने बताया था बेटा कि लैंग्वेज बड़ी होती है, सॉल्यूशन आसान होते हैं, है ना, कुछ एक सवाल को छोड़ दो, बाकी सॉल्यूशन आसान होता है। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कहना चाहता है। बहुत बढ़िया बात है। चलो बेटा अगला सवाल देखो, एक बार पढ़ते हैं। दे रखा, रमेश ने 40,000 का निवेश किया, पैसा शुरू किया, 6 महीने के बाद केविन 20,000 का निवेश करके शामिल हो गया। वे वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत का मतलब मेरे भाई क्या है, देखिए वे वर्ष के अंत का मतलब टाइम कितना, 1 साल, टाइम कितना 1 साल रहेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, फटाफट से ये निकाल लेंगे। ठीक है, ये बताओ, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे भाई, लाभ का अनुपात तुरंत निकाल लो। अब यहाँ पे लाभ के लिए कौन कौन हमारे पास है, यहाँ पर आपके पास रमेश है और केविन है। देखो पी आर बराबर मैंने क्या कहा था, PCT, है ना, रमेश है आपका और कौन है भाई, केविन। मैंने कहा था भाई पी आर बराबर क्या होता है, CR × TR। CR का मतलब पैसा कितना लगाया, रमेश ने कितना लगाया था मेरे भाई, तो रमेश ने लगाया था 40,000 रुपए। रमेश कितना पैसा लगाएगा भाई, तो रमेश ने लगाया मेरे भाई 40,000 रुपए लगाया है 1 साल तक। 1 साल तक का मतलब मेरे भाई 12 महीने, है ना। तो पैसा इंटू टाइम जो होता है ये आपका PR होता है। अब हम केविन की बात कर लेते हैं। केविन कितना लगा रहा है भाई, 20,000 लगा रहा है। केविन कितना लगा रहा है, 20,000 लगा रहा है। लेकिन केविन कब आया है, 6 महीने बाद केविन आया है। 1 साल में देखोगे तो 6 महीने बाद आया, इसका मतलब वो पैसा केवल लास्ट के 6 महीने ही लगाएगा। तो केविन कितना लगाएगा भाई, तो लास्ट के 6 महीने इसका पैसा लगा था, यही इसका रेशियो बन जाएगा, खत्म भाई। क्लियर। तो आप देखोगे यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, तो 20 का जस्ट डबल हमारे पास में कितना आएगा, 40, यानी ये 2 गुना हो गया मेरे भाई। और ये 6 से काटोगे तो 6 का 2 गुना, ये हो जाएगा 12। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा कितना, तो हमारे पास आएगा मेरे भाई 4 और 1 का अनुपात आएगा। क्लियर। पूछा क्या गया है, केविन का हिस्सा कितना ये बता दो। तब तो आसान सवाल हो गया भाई कि केविन का प्रॉफिट शेयर कितना है ना। केविन को कितना पैसा मिलेगा, केविन को 1 मिलेगा, टोटल कितने में से, 5 में से, क्योंकि 4 और 1 टोटल कितना बनेगा, टोटल लाभ होगा 5, और टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10,000 का। तो 10,000 का 1/5 निकाल दो, यही आपका राइट आंसर है। 5 इंटू 10 यानी 2,000 रुपए। तो केविन को मिलेगा कितना मेरे भाई, मात्र 2,000 रुपए केविन को मिलेगा, और यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए लगा देना। समझ गए मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं, आराम से हो जाएगा। सर आज पहले दिन ही हमें समझ में आ रहा है, शंकर सिंह बहुत बढ़िया भाई। लेकिन पहली वाली क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने काफी डिटेल में बेसिक बता रखा है। ठीक है, तो आई थिंक 1 घंटे का वीडियो, 50 मिनट का वीडियो होगा, स्पीड थोड़ी बढ़ा के देखोगे 30-35 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बात है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया ना बढ़िया से। चलो भाई अगले सवाल पे ले चलते हैं। देख रहे हो मैंने कहा था ना, इस सवाल की लैंग्वेज मेरे भाई थोड़ी सी बड़ी होती है। अभी देखोगे बेटा, ये सवाल आपका यहां से लेकर यहां तक सवाल है, देख रहे हो कितना लेंदी सवाल है।
एक बार आप चाहूंगा मैं इस सवाल को आप पढ़ो, एक बार आप इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई, ठीक है? एक बार जल्दी से पढ़ो और एक बार ट्राई करो, चलो इसको एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है? फिर देखोगे आपको लगेगा अरे यार सवाल तो बहुत आसान है। मैंने कहा लैंग्वेज ज्यादा बड़ी होती है इसकी, बस समझ गए? यहीं पे गेम बजा देंगे इसका हम। देखा बच्चों, एबीसी ने 1 लाख रुपए, 1,40,000 और 2 लाख रुपए के साथ में बिजनेस शुरू किया। 3 महीने बाद सी ने बिजनेस छोड़ दिया। सी के छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने बिजनेस छोड़ा। बी और सी अपना बिजनेस अपने साथ ले गए। 1 साल के लास्ट में सी को जो है 1155 रुपए मिला। तो ए और बी को टोटल लाभ का कितना हिस्सा मिला ये बताओ। ठीक है, सवाल खत्म। मैंने कहा था भैया कि हमें ज्यादातर पैसे का रेशियो निकालना है, तो हमें 1 लाख 2 लाख लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट मेरे भाई यहां से रेशियो निकालना सीखते हैं। अगर मैं यहीं से पैसे की बात कर लेता बेटा, 1 लाख अगर हमें 20,000 से काटूंगा तो ये कितना आएगा बेटा, ये 5 आ जाएगा। 5 से अगर मैं देखूंगा 20,000 से काटोगे मेरे भाई तो ये कितना अनुपात आएगा, 7 आ जाएगा यहाँ से। और सी की बात मेरे भाई करेंगे तो 20 से काटोगे कितना आएगा, 10। तो यहां पर बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, पैसे का अनुपात कितना आएगा, 5, 7, 10 का अनुपात हमें मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं ये बताओ? तो हम तुरंत क्या करेंगे भाई, पैसे का अनुपात हमारे लिए जरूरी है। मैंने कहा चलो भाई पैसे का अनुपात हमने यहां से निकाल लिया। अब लैंग्वेज का गेम है, मैंने कहा था लैंग्वेज का गेम है। अगर समझ गए तो ये सवाल मात्र 2 लाइन में खत्म हो सकता है। कैसे, देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, डायरेक्ट मैं प्रॉफिट रेशियो लिखना स्टार्ट करूंगा। इसके लिए ए बी सी हमारे पास है ना, ये हमारे पास ए हो गया मेरे भाई, ये आपका बी हो गया बेटा, और यहाँ पर आपका सी हो गया। अब ए कितना पैसा लगाएगा, ए को हम लेके चलेंगे मेरे भाई कि उसने 5 यूनिट पैसा लगाया। कितना लगाया, 5 यूनिट पैसा ए ने लगाया है। क्लियर? अच्छा ये बताओ, ए कहीं पर बीच में छोड़ रहा है क्या? नहीं छोड़ रहा ना। 3 महीने बाद सी छोड़ा, उसके बाद बी ने छोड़ा है। ओके, ठीक है। तो अब ये बताओ, ए और बी ने छोड़ा, ए और सी, बी और सी ने छोड़ा, तो ए तो पूरा पैसा अपना 12 महीने के लिए लगाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई। अब बी की बात कर लेते हैं बेटा। बी ने कितना पैसा लगाया है, 7 यूनिट का पैसा लगाया, कितने टाइम के लिए? अब देखो 3 महीने के बाद सी ने छोड़ा है। सी ने कितना पैसा लगाया था बेटा, सी ने पैसा लगाया 10, और 3 महीने के बाद छोड़ा है, यानी सी केवल 3 महीने काम करेगा बस, है ना? और आगे दे रखा है बेटा, सी के छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने छोड़ा। तो 3 महीने के बाद बी ने छोड़ा, सी ने छोड़ा, उसके 7 महीने बाद यानी टोटल 10 महीने के बाद। तो 10 महीने के बाद बी छोड़ेगा, तो बी अपना पैसा 10 महीने के लिए लगाएगा। क्लियर? बस यही आपका लाभ का अनुपात हो गया मेरे भाई, खत्म। देख रहे हो तुम कितना आसान है, तुम लोग डरते हो घबराते हो पता नहीं काहे लिए। देखो 5 से काटोगे मेरे भाई कितना आ जाएगा, या 12 × 5 मेरे भाई डायरेक्ट आप ऐसे लिखो 60 हो जाएगा बेटा। ये हमारे पास 70 हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा बच्चा, ये हमारे पास आएगा 30। तो यहाँ देखोगे 0 0 0 खत्म। तो यहाँ से मेरे भाई हमें क्या मिलेगा, लाभ का अनुपात मिलेगा पीआर। तो पीआर कितना आ जाएगा, लाभ का अनुपात 6:7:3। क्लियर? अब देख लो हमें हमें क्या क्या डिटेल दे रखा है, जानकारी हमें क्या क्या दे रखी है। हमें जानकारी यही दे रखी है मेरे भाई कि सी को मिला है 1155, ए और बी को टोटल कितना मिला है, ए और बी को टोटल कितना मिला है ये हमें निकालना है। अच्छा ये बताओ सी को कितना मिला है मेरे भाई, 1155 मिला है। 1155 मिला है किसको मेरे भाई, सी को। अब सी का रेशियो कितना हमारे पास है भाई, सी का रेशियो हमारे पास कितना है मेरे भाई, 3 है। तो 3 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है। हमें क्या निकालना था, ए और बी का टोटल। तो ए और बी का टोटल यहां से कितना है, 6 और 7 टोटल 13। 13 का मान निकालो। 3 की वैल्यू दे रखी है, 13 का मान निकाल दो मेरे भाई, बस खत्म। अब 3 से काटोगे बेटा क्या आएगा, 3 × 3 हो जाएगा 9, 3 × 8 24, ये आपके पास आएगा। 13 × 5 65 का 5 6 आएगा। 13 × 8 104, और 6 110, 11 जाएगा। 39 और 11 कितना आएगा मेरे भाई, 50। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, 5005 आपका राइट आंसर आएगा, जो कि आपका मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी में दे रहे। देख रहे हो, ये सीजीएल मेंस का सवाल 2021 का। और तुमने, मैंने क्या बोला था भाई, 1 लाइन 2 लाइन तीसरे में उत्तर। इतना तो करना पड़ेगा भाई, इतना लेंदी सवाल है तो 2-3 लाइन तो लिखना पड़ेगा भाई। समझ गए मेरे भाई? उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे प्यारे भाई जो है बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे।
ठीक है बच्चों, चलिए एक और सवाल देख लेते हैं मेरे भाई फटाफट से। इसको ट्राई करो सब लोग जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो मेरे भाई। अभी तक मैंने आपको, ठीक है, बेसिक डिटेल बता दी है। जब कोई काम बीच में छोड़ेगा या शामिल होगा तो ऐसे सवालों को कैसे टैकल करना है वो मैंने आपको सिखाया है। चलो तब तक इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो भाई। क्वेश्चन आसान है, ट्राई करो, हो जाएगा। A and B invest in a business in the ratio 3:2. If 5% of the total profits goes to the charity. A and B invest in a business in the ratio of 3:2. If 5% of the total business goes to charity. चलो भाई निकालो जल्दी से फटाफट। अब देखो बच्चों यहां पर हमें क्या दे रखा है, ए का हिस्सा कितना है, 855 है। अब ये जो लाभ का, टोटल लाभ का 5% कहां जाता है, चैरिटी में जाता है। ठीक है, तो टोटल लाभ कितना होगा ये बताओ भाई। अब देखो मेरे भाई बहुत सिंपल सी बात यह है कि अगर हमें टोटल लाभ निकालना है कि हमें टोटल प्रॉफिट कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। अब देखो टोटल प्रॉफिट जो भी होगा 5% तो दान में चला जाएगा भाई। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, 95% पैसा ही क्या करेगा, वो हमारा बांटा जाएगा। टोटल प्रॉफिट का क्या होगा भाई, अगर 5% हमारा दान में चला गया तो 95% बांटा जाएगा। आगे दे रखा है बेटा ए का हिस्सा दे रखा है। ये बताओ भाई ये टोटल हमारा कितना है, 5 है। 3 और 2 कितना, 5 है। ए को कितना मिलेगा मेरे भाई, इस टोटल हिस्से में से ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा होगा मेरे भाई 3/5 होगा ए का हिस्सा। सवाल में ए का हिस्सा कितना है मेरे भाई, 855 हमें दे रखा है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है बच्चों, ए का आप कह सकते हैं, ए का ये टोटल शेयर है। क्लियर, ए का टोटल शेयर हमारे पास है। बस समझ गए बात को। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पी का मान निकालो, खत्म मेरे भाई। सवालों को हम लोग धज्जियां उड़ा देंगे, टेंशन ना लो तुम। 9 से काटेंगे, 9 बार कट सकता है क्या, हाँ भाई 9 बार बिल्कुल ही कट जाएगा बेटा। तो काटोगे जस्ट ये आपका ये 9 बार काट देगा बेटा। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर किसको काट दे, 3 से काट देते हैं, 9 को 3 बार आपका और आ जाएगा। 3 इंटू 5 15, ठीक है। 3 इंटू 5 15 इंटू 100 यानी 1500। टोटल हमें कितने का लाभ होगा मेरे भाई, 1500 रुपए का लाभ होगा। और यही बच्चों आपका क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए वाला ऑप्शन लगा देना। उम्मीद करता हूँ सभी मेरे भाइयों को बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या परेशानी नहीं हुई हो। ठीक है, और जो भाई मेरे पूछ रहे थे प्रैक्टिस पीडीएफ के बारे में, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि भाई अब आप लोगों की प्रैक्टिस पीडीएफ जो नहीं अपलोड है, ठीक है, कुछ टॉपिक की अपलोड पहले से थी, इसकी अपलोड नहीं है, तो मैं आज कोशिश करके आज सारी मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। जैसे आप देखोगे यहाँ पर परसेंटेज वाले की पूरी अपलोड है, प्रॉफिट लॉस की अपलोड है, एलसीएम एचसीएफ एसआईसीआई, ठीक है। मिक्सचर वाले की मैंने कंप्लीट प्रैक्टिस पीडीएफ आप देखोगे मैंने अपलोड कर दी है। आप एप्लीकेशन पे जब जाके देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट प्रैक्टिस पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, है ना। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो ये मिक्सचर की पीडीएफ है आपकी पूरी की पूरी, है ना। तो आप लोग अपने घर पे रह करके ये देखो, आप अपने घर पे रह के इसका अच्छे से आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हो, यानी इसको आप चाहो तो प्रिंट करवा के इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, थ्योरी चैप्टर वाइज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो नोट्स आपको मैं दूंगा, ये पूरा का पूरा एक स्पेशल पीडीएफ आप लोगों को जरूर दूंगा मैं, ताकि आप लोग जिस भी शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो भाई, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आराम से करो। ठीक है, जो बची हुई क्लासेस के पीडीएफ है वो भी मैं, मतलब प्रैक्टिस पीडीएफ है, बाकी डेली क्लास का पीडीएफ तो मैं अपलोड कर ही दे रहा हूँ अभी। पाइप और टंकी हो गया आपका। टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्यों, हाँ, ये रहा। अच्छा, पहली वाली क्लास का पीडीएफ नहीं है, कोई बात नहीं, कर, है ना भाई। चलो फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले क्लास में। अभी अगली क्लास आपकी रीजनिंग वाली क्लास होगी, तो सब लोग रीजनिंग वाली क्लास में भी जरूर जुड़ना, सारे के सारे बच्चे जितने भी हमारी क्लास में भी हैं, सब लोग रीजनिंग वाली क्लास में भी भाई जुड़ जाना फटाफट से। जो अभी तक नहीं जुड़ रहे थे तो रीजनिंग वाली क्लास में भी मुलाकात करते हैं आपसे भाई। अपना ध्यान रखना बढ़िया तरीके से, और 10 मिनट बाद रीजनिंग की क्लास से मुलाकात करते हैं, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।